ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी इन ए डिफॉर्म वायर। आप कोई वायर डिफॉर्म करते हैं तो उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, मेटल फॉर्मिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। मेटल फॉर्मिंग की आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट दे जा रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। आप चढ़ते आएंगे तो पता चलेगा ये मंजिल कितनी बड़ी है, लेकिन तब तक आपको जुड़े रहना होगा, बारीकी से हर चीज़ को सीखना होगा, फिर क्लाइमैक्स देखना होगा तो अच्छे से पता चलेगा कि ये क्या राज था, कितना ख़तरनाक था जो यहाँ तक आ चुका है। सिलेबस कवर करने के लिए आपको ऐड करा दिया गया है, या फिर कहा जाए इंजीनियरिंग की दुनिया का वो ख़तरनाक राज जो दुनिया बदल कर रख देता है। बहुत कुछ प्रोडक्शन इंजीनियर यहीं से देते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरों का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। तो हमने देखा था वर्क डन किस प्रकार से काम किया जाता है किसी वर्क पीस पर, तो किस किस लेवल पर आप काम कर सकते हैं, कब आपका वर्क पीस आपकी अनुमति से काम करेगा, कब नहीं करेगा। जैसा कि अलग अलग इंजीनियर होते हैं, सॉम वाला अलग है, आपको मशीन डिज़ाइन वाले अलग हैं, अलग अलग पॉइंट पर। जैसा आपको बताया था पिछली वीडियो में, हर पॉइंट की एक अलग कहानी है। एक एक पॉइंट जो रीजन चेंज कर रहा है, बदल रहा है, वो एक तरह से कहा जाए एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री है, या फिर कहा जाए दूसरे शब्दों में एक एक पॉइंट की एक अलग कहानी है जिन्होंने सब कुछ चेंज कर कर रख रखा है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेवल खेलते खेलते 2-4 लेवल आपने खेल लिए, तो अगले लेवल पर पहुँचते पहुँचते आपको पता चलेगा यार ये लेवल और कितना ख़तरनाक है। सभी की अपनी अपनी कहानी है। ज़रूरत के हिसाब से सारे पॉइंटों पर स्टडी की जाती है। आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपकी ज़रूरत जैसा कि रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें दुनिया में अक्सर आ जाती हैं। तो धीरे धीरे इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बेसिक हैं, इन्हीं पर अभी भी दुनिया टिकी हुई है। लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, लेकिन ये बेसिक्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो ये जान लिया था लोड और डिफॉर्मेशन कर्व से। हम देखते हैं तो वर्क डन कितना होता है, हाफ लोड इनटू डिफॉर्मेशन के बराबर होता है। ये वर्क डन हमने देख लिया था। और डिटेल में आप जाना चाहें तो स्पेशल टॉपिक सर्च कर सकते हैं, वायर में डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन एनर्जी, वर्क डन, तो और डिटेल में आपको मिल सकते हैं आसानी से। जितनी हमें आवश्यकता है उतना यहाँ पर ले लिया गया है। स्ट्रेन एनर्जी इन ए डिफॉर्म वायर, तो जो वायर आपने डिफॉर्म कर दिया है उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो चुकी है, स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ चुकी है उसमें, उसी पर जानने वाले हैं हम। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कितना कर लिया, ये सब जान लिया था। तो वर्क डन का पता है ऑलरेडी आपको, हाफ पी इंटू डेल के बराबर लोड इंटू डिफॉर्मेशन है, इज इक्वल टू स्टोर इन दी वायर इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। जो वर्क डन है, आपने काम किया है, कहाँ स्टोर हो गया है, वायर में स्टोर हो गया है स्ट्रेन एनर्जी के रूप में। जैसा आपका वायर था, आपने खींचा, तोड़ा, इसको मरोड़ दिया है, तो अब ये सेम उसी पोजीशन में रह जाएगा। कब कब चेंज होती है पोजीशन, ये आपने जान लिया था। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जान लिया होगा, हर पॉइंट की एक अलग कहानी है, कहाँ प्लास्टिक कहाँ इलास्टिक डिफॉर्मेशन आते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। अब आप अगले लेवल पर चलते चले जाते हैं, एनर्जी इसमें देते जाते हैं। ब्रेक होने से पहले कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टोर इन दी वायर कौन सी एनर्जी हो रही है, वर्क डन हो रहा है, इसमें एनर्जी स्टोर कौन सी हुई है, स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि आपने इसमें विकृति पैदा कर दी है, स्ट्रेन क्रिएट कर दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रेन एनर्जी द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो स्ट्रेन एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी भी अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन शेप साइज भी चेंज कर देते हैं आप किसी बॉडी की, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। कोई बॉडी पड़ी हुई है, आप इसमें खींचते हैं, तोड़ते हैं, इसको मरोड़ते हैं, तो इसमें स्ट्रेन आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी रखी हुई है, तो उसी हिसाब से। और इसके शेप साइज में भी चेंज आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपने चेंज कर दी है। अपने आप को इतना भी बेकसूर ना समझें, कहीं ना कहीं हाथ आपके कहीं ना कहीं ज़रूर रंगे होंगे इस कारनामे में। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज बाई चेंज इन पोजीशन, जो कि हम एमजीएस तक पढ़ते हैं। पोजीशन चेंज की जा रही है, ऊपर से नीचे, कहीं ऊपर नीचे ले जाया जा रहा है किसी बॉडी को। एंड ऑल्सो चेंज बाई शेप एंड साइज, शेप साइज चेंज कर देते हैं, इससे भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ। जैसा कि देखा था आपने, वर्क डन स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है। अब स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर हो रही है, तो ये वर्क डन के बराबर होगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ पी इंटू डेल के बराबर होता है, हाफ लोड इंटू डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन एनर्जी ये प्राप्त हो जाती है, इससे हम कह सकते हैं। अब सिंपल लोड डिफॉर्मेशन कर्व है। अब धीरे धीरे आप इसमें लोड लगाते जाएंगे,
चेंज आता जाएगा एनर्जी में। जिस पॉइंट पर भी बात की जाए उस पॉइंट पर उतनी स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। तो हम पॉइंट एम की बात करते हैं, ये बी था, ये ए था, एम पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं हम, रैंडम पॉइंट है कहीं भी, बी से नीचे नीचे होना चाहिए, जो प्रूफ रेजिलेंस से नीचे नीचे रहेगा। ऊपर तो प्रूफ रेजिलेंस हो जाएगा लेकिन नीचे नीचे रेजिलेंस होता है। तो यहाँ पर बात की जाए स्ट्रेन एनर्जी पॉइंट एम तक, तो हाफ पी इंटू डेल पॉइंट एम तक की बात की जा रही है, टिल पॉइंट एम इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी एम। इसको आप स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे पॉइंट एम तक की। तो जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको रेजिलेंस बोलते हैं, जो एरिया निकल कर आता है इसको। तो रेजिलेंस कहाँ तक का है, किसी एम पॉइंट का रेजिलेंस है। अब सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम पॉइंट बी तक चले जाएंगे। तो पॉइंट बी तक जाते हुए कह सकते हैं वर्क डन या स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होगा, ये स्ट्रेन एनर्जी या वर्क डन के बराबर है। और कहाँ तक, टिल पॉइंट बी तक। अब बी तक की बात कर ही ली है तो मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी वहाँ तक स्टोर हो जाएगी, इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ तक मैक्सिमम आप इलास्टिक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं वायर में। अब मैक्सिमम हो गई है तो इसी को प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो इसे ही मैक्सिमम रेजिलेंस आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये रेजिलेंस चेंज हो जाता है या फिर उस एनर्जी को अलग नाम से जाना जाता है। या फिर आपसे कहा जाए कंप्लीट फ्रैक्चर ही करा दिया जाए वर्क पीस का तो वो टफनेस बन जाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो टफनेस का इंतज़ार करिए, वो भी आपके सामने जल्दी आ जाएगी। आपके कन्फ्यूज़न डाउट सॉल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा होगा ऑलरेडी। जब आप आएंगे स्वागत में बाय फैलाए हुए खड़ा हुआ मिलेगा, तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, राय सजेशन दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर एक बार वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।